क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। नेक्स्ट वाला। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, क्या बोला है देखो क्वेश्चन में। लिखते जाओ साथ में। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न coil at its center is B. Then its value for 2 turns coil for the same wire is first B by 4, second B by 2, C 4B and D is 2B। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। लिखो फटाफट। चलो देखो, समझते क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन लेंथ ऑफ वायर ऑफ फॉर द सिंगल टर्न ऑफ कॉइल इज एट इट्स सेंटर इज बी। कॉइल का सिर्फ सिंगल टर्न है, मान लो कुछ इसकी रेडियस क्या है यहाँ पे आर, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी है यहाँ पे बी। देन इट्स वैल्यू फॉर द टू टर्न्स फॉर द सेम वायर इज। फिर उसी वायर को ओपन कर दिया और उसके क्या ले लिए, यहाँ पे 2 टर्न्स ले लिए। पर तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है कि पहले ये था फिर उसको ऐसे कर दिया, फिर कंपैरिजन से सॉल्व करना, मतलब रेशियो लेके उसको सॉल्व करना। उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर्कुलर कॉइल है, उसके कारण सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इट्स म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या है यहाँ पे 2r। म्यू नॉट तुम्हें पता है कांस्टेंट है, आई क्या है उसमें से फ्लो होने वाला करंट, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, आर क्या है रेडियस ऑफ द कॉइल। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरे केस में क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि 2 टर्न्स है, 2 टर्न्स है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 1, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r। ठीक है, ये हो गया। 2 टर्न्स है, अगर 2 टर्न्स है तो यहाँ पे, और वायर वही है, 2 टर्न्स है मतलब उसकी रेडियस बदली होगी। रेडियस के ऊपर भी तो बी डिपेंड है, तो हमें नई रेडियस जो है वो निकालनी पड़ेगी। नई रेडियस कैसे निकालेंगे, वायर की लेंथ तो वही है। वायर की लेंथ इक्वल टू कितना है यहाँ पे बता, 2πr। जो नई कॉइल है उसकी जो सिंगल टर्न है, लेट से उसकी लेंथ कितनी है, 2πr डैश। व्हाट इज आर डैश, न्यू रेडियस। उसी वायर के अगर मैंने डबल टर्न लिए हैं तो रेडियस तो कम होगी ना, रेडियस कम हुई होगी, चेंज हुई होगी। तो न्यू रेडियस क्या है आर डैश। तो सिंगल टर्न की लेंथ कितनी है 2πr डैश। लेंथ कैसे पता चला, सर्कल है ना, तो सर्कल का लेंथ कैसे निकालते, 2πr उसका सरकमफेरेंस। 2 टन है तो इसलिए यहाँ पे क्या 2 लिखेंगे, 2 टन। टोटल लेंथ, इनिशियल लेंथ इक्वल टू फाइनल लेंथ। तो यहाँ पे 2π कट हो गया, आर डैश इक्वल टू क्या हो गया r/2। न्यू रेडियस इज r/2। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या आ जाएगा 2r डैश। बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2i, आर डैश की वैल्यू क्या आएगी r/2। 2 पर चला गया, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 4i अपॉन क्या हो गया यहाँ पे r, ये बी डैश हो गया। रेशियो निकालते चलो।
रेशियो से आ जाएगा हमें बी डैश की वैल्यू, बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 4 आई आर अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 2 आर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये और ये 2 कट हो गया, ये क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। क्लियर हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 पर चला जाएगा, इसमें से म्यू नॉट आई आर ये वाली सभी चीजें कट हो गई। बी डैश अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पर चला गया तो ये क्या हो जाएगा 4, तो बी डैश इक्वल टू क्या हो गया बी, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल से। ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, सी। ओके, क्लियर और नॉट। समझ में आ गया। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो चलो। टू सिमिलर coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The currents flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be, ऑप्शन लिख लो, √5 म्यू नॉट I अपॉन 2R, B 3 म्यू नॉट I अपॉन 2R, C म्यू नॉट I अपॉन 2R और D म्यू नॉट I बाई R। लिखो फटाफट। डन, चल सॉल्व करते हैं। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r are lying concentrically with their planes at right angle to each other। इसका मतलब क्या है, कॉइल सिमिलर है मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम, उनकी रेडियस भी सेम, लाइन कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों के प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एंड दे आर कॉन्सेंट्रिक मतलब उनके सेंटर लाई कर रहे होंगे, ये उसका मीनिंग है। मतलब मान लो अगर ये वाली कॉइल इस प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा रहेगा, हाँ, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन ये रहेगा, तो इस प्लेन में रहेगी वो। दूसरी जो कॉइल है उसका परपेंडिकुलर प्लेन जो है
ये रहेगा। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी कॉइल। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक। ओके। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सेंटर जो है कॉन्सेंट्रिक है। आगे क्या बोला है देखो, द करंट फ्लोविंग देम आर आई एंड टू आई। एक में से आई तो दूसरे में से टू आई। तो यहाँ पे किसको क्या मानना है बता। इसको वन मान लेते हैं और इसको टू मान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो वन है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी। उसको नाम दिया B1। और इसके कारण कैसे रहेगी, इस तरीके से B2। ये हो गया यहाँ पे B2 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी एट द सेंटर। उन्होंने रिजल्टेंट पूछा है, कुछ नहीं, B1 और B2 निकाल लेते फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए सेंटर पे, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया। क्या होता है, म्यू नॉड एन आई अपॉन क्या होता है यहाँ पे 2R। एन की वैल्यू तो 1 है, तो पहले के लिए क्या आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉड आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R। ये हो गई B1। B2 की बात करते हैं, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉड एन की तो 1 वैल्यू है, आई इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2I अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R। ये B1 B2। रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको ऐड कर देंगे। सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये कुछ पर्टिकुलर एंगल पे है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे रिजल्टेंट का, अंडर रूट क्या होता है यहाँ पे B1 B2 लिखेंगे, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2B1 B2 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। पर यहाँ एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या हो गया 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे B2 स्क्वायर इक्वल टू R। B1 कितना है यहाँ पे बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2R स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट 2I अपॉन 2R स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसमें से कौन किसको कॉमन निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई आर को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा बताओ, ये स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस कुछ नहीं 1, सिर्फ दैट्स इट। इसको बाहर निकालो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर, अंदर क्या रहेगा 1/4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 5/4, 1/4 बाहर निकल गया 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर द रूट 5। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई रूट 5 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक। ऑल क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, ये बताओ पहले। ओके तलवार स्कूल, गुड। ओके बाकी के लोग।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सी टॉपिक के ऊपर है अभी? ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सॉरी किसके ऊपर है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस। A proton carrying 1 mega electron volt kinetic energy is moving in a circular path of radius r in uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius in the same field? 1 mega electron volt, 0.5 mega electron volt, C 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? अ प्रोटॉन कैरी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe the circle of the same radius in the same field? ठीक है, कितनी एनर्जी रहेगी? कंपैरिजन से सॉल्व करना है। ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा रहेगा तो कैसे रहेगा? रेशो लेना। इस टाइप की लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में हो तो रेशो के मेथड से करो। पहले तो रेडियस आर क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। और उस फोर्स के कारण उसका पाथ कैसे हो जाता है? यहाँ पे सर्क्यूलर। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, इफ योर चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अगर चार्ज मूव करे तो उसके ऊपर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। और उस फोर्स के कारण जो है उसका पाथ क्या हो जाता है? यहाँ पे सर्कुलर। फ्लेमिंग के रूल से डायरेक्शन देखी थी हमने फोर्स की। रेडियस इज गिवन बाय, तो वो सर्कुलर पाथ हो जाता है, तो उसके रेडियस क्या है? एम वी बाई क्यू बी। रेडियस का दूसरा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या है? 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या है यहाँ पे? Q इंटू बी। ये दूसरे टर्म्स में रेडियस का फॉर्मूला, कैपिटल आर लिखेंगे। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है। रेडियस भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, और क्या सेम है? रेडियस भी सेम है। बस क्या डिफरेंट है यहाँ पे? चार्ज। पहला चार्ज प्रोटॉन है, दूसरा क्या है? अल्फा। अल्फा पे ऊपर चार्ज, मान लो प्रोटॉन के ऊपर ई चार्ज है तो अल्फा के ऊपर क्या ले लिया आपने? 2e चार्ज। 2e चार्ज रहेगा अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कंपेयर करो, Q इक्वल टू क्या है? Q चार्ज के लिए अगर मैं लिखूं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन ये डिवाइडेशन में सीधा क्या आ जाएगा? R इंटू बी। आर और बी तो कांस्टेंट है ना, मतलब चार्ज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे m इंटू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। रेशो ले लेते हैं, पहले के लिए क्या आएगा? E अपॉन 2e। ये प्रोटॉन के लिए और ये किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू
काइनेटिक एनर्जी कितनी, मेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे 4 क्यों आया? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स, मैंने बताया था आप लोगों को, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नहीं होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल्स इज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज ही नहीं है, 2 प्रोटॉन है तो चार्ज क्या हो गया, +2, और एक ही प्रोटॉन है इसलिए यहाँ पे क्यू। पर मास की अगर बात करें तो मास ऑफ द प्रोटॉन भी आएगा और मास ऑफ द क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी आएगा, क्योंकि मास ऑफ द क्या बोला है हम लोगों को, अल्फा पार्टिकल्स लेना है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 टाइम्स हो गया, 4 आ गया यहाँ पे 4। ये और ये कट हो गया, यहाँ तक एनर्जी निकालनी हम लोगों को। स्क्वायर कर लो इसका, क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वही की वही। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, बताओ। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस। रिकॉल करो आप लोग, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज है और चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स का डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग के रूल से बताया था, तो उस फोर्स के कारण वो जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में घूम जाता है। याद होगा, इसके बाद हेलिकल मोशन भी देखा था, हेलिकल पाथ देखा था हमने। ओके, उस टॉपिक के ऊपर है ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स, लिखो मेरे साथ, द मैग्नेटिक फोर्स acting on a charged particle of a charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is 2 I cap plus 3 j cap cross 10 to the power 6 meter per second each. Option: 8 Newton in z direction, B 8 Newton in z direction, C 4 Newton in z direction, और डी 8 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड देखो सेम ही है, हमें बस डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्या बोला है क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज दिया है क्यू इज इक्वल नेगेटिव है, देखो 2 माइक्रोकुलम, इन द मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब क्या लिखेंगे, 2 जे कैप, व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 6। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू, वेक्टर फॉर्म में बताओ, क्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है, क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड नहीं बताना, डायरेक्शन भी बताना है, तो क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। हमेशा क्या करोगे, वी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी मत करना, बी क्रॉस बी कर दिया तो उल्टी डायरेक्शन आ जाएगी,
V क्रॉस B, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q। कितना है, नेगेटिव साइन तो बिल्कुल मत भूलना। चार जगह तुमने सिर्फ वैल्यू डाल दी, यहाँ पे उसका साइन नहीं डाला कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्या है, -2 माइक्रोकुलम, 10 टू द पावर क्या हो गया, -6। वेलोसिटी लिखो 2i कैप प्लस क्या हो गया 3j कैप इंटू 10 टू द पावर क्या है 6। क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2j कैप। चलो क्रॉस प्रोडक्ट करो। यहाँ पे देखो जे कैप का जे कैप के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, इसका और इसका। तो किसका आएगा यहाँ पे, -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, क्या बाहर निकाल लिया मैंने, 10 टू द पावर 6 बाहर निकाल दिया। अंदर क्या आएगा यहाँ पे 2i क्रॉस जे आएगा, i क्रॉस जे। i क्रॉस जे क्या आता है, के क्या आता है डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, -2 -6 माइनस ये 0 हो गया, 10 टू द पावर 0 1। ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 आई क्रॉस जे क्या होता है यहाँ पे के कैप, तो ये क्या -8 के कैप। मतलब डायरेक्शन क्या आ गई, मैग्नीट्यूड तो 8 पता ही था, बस डायरेक्शन देखनी थी। नेगेटिव साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उन्हें दो ऑप्शन दिए, 8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन एंड 8 न्यूटन इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अगर तुमने चार्ज को पॉजिटिव ले लेते, नेगेटिव साइन भूल जाते, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाता, नहीं ऑप्शन क्या है यहाँ पे बी। बिकॉज क्या आया है, -8 के कैप, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके ऑल क्लियर। कल लेक्चर नहीं हमारा, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। थर्सडे को मिलते हैं, चलो।